फर्रुखसियर। फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को क्या टाइटल दिया जाता है? ये रहा 1713 से लेकर 1719 तक। फर्रुखसियर को बोलते हैं डिस्गस्टिंग एम्पलर। डिस्गस्टिंग एम्परर। घृणित शासक का टाइटल किसको दिया गया है? क्योंकि इसने मतलब एंटर करा दिया बहुत जबरदस्त तरीके से भारत में अंग्रेजों को। डिसगस्टिंग एम्परर और रूलर भी लिख लीजिए। ये कौन है कौन? ये तो लिखना, ये है अजीमुस्सान का पुत्र। अजीमुस्सान का पुत्र है। ये ना भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मुगल डाउनफॉल से क्वेश्चन आता है तो उनके समय पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं इवेंट है उनसे क्वेश्चन आता है, बाकी जर्नल ऐसे पूछ नहीं जाता। ओके, तो अजीमुस्सान का पुत्र है। फर्रुखसियर को हम घृणित शासक कहते हैं, उसके कुछ कारण हैं। अबे बीमार सा आदमी था फर्रुखसियर, मैंने आपको पॉलिटी में भी बताया था अंग्रेज कैसे कामयाब हुए, चालू आदमी थे। तो इसके समय 1715 में एक डेलीगेशन आया, 1715 में जॉन सैरमन उसको लीड कर रहे थे। तो वो इसके बारे में रिसर्च करके आए थे फर्रुखसियर के बारे में। अब फर्रुखसियर को क्या थी कि उसको ऐसे समझिए बैठने में दिक्कत थी। बैठने में दिक्कत से मतलब है कि मतलब उसको एक फुंसी हो गई, ऐसी जगह फुंसी हो गई, आप समझ लीजिए जहाँ से बैठने में दिक्कत हो। तो अब वो बहुत लंबा इसका इलाज भी चला, उस समय क्या रहा होगा। तो कहने का मतलब है वो इलाज कामयाब नहीं हुए इसके सारे। तो वो डॉक्टर जो है वो एक लेके आए अपने साथ में, जॉन सैरमन। उसने कहा इसके लिए डॉक्टर ले लो एक, इसके बारे में रिसर्च करके आए। तो जब इससे मिलने आए ना 1715 में, 1715 में, तो ये उनसे बात करे, नजरें ना मिलाएं। और जैसे मैं तुम्हें बताता ही हूँ, उन्होंने कहा सर वी वांट टू डिस्कस अबाउट द बिजनेस इन ईस्ट। आह, मतलब इसकी दिक्कत थी बहुत ज़्यादा। अब इसकी दिक्कत थी तो अब वो तो पहले से प्रिपेयर होके आए हैं। उन्होंने कहा जापना कोई दिक्कत है क्या? तो जापना कैसे दिक्कत बताए? बोला काम की बात करो, तुम इधर उधर की बात मत करो। उन्होंने कहा सर आप 1 मिनट दीजिए हमें। उन्होंने इशारा किया डॉक्टर हैमिल्टन की तरफ, हैमिल्टन गो फॉरवर्ड। हैमिल्टन उसके पास में गया, तुम्हारे जो दिक्कत है ना मैं समझ गया, मैं देख के बता देता हूँ क्या दिक्कत। ये दिक्कत दूर। अब उसको होप लगी उस बात से, उसने कहा ठीक है देख ही लेते हैं, बाकी तो इलाज चल ही रहा था। तो डॉक्टर हैमिल्टन ने इसका एक सफल ट्रीटमेंट किया था। अब जब इसका इलाज हो गया अच्छा, तो ये इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ फर्रुखसियर। इसने कहा कि तुम तो टैक्स फ्री बिजनेस करो उधर जाके, बंगाल बिहार उड़ीसा, एकदम टैक्स फ्री। और साथ में उनको एक आदेश पत्र दे दिया इसने, दस्तक फरमान जारी कर दिया 1717 में, 1717 में। को बोला जाता मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया। बहुत क्वेश्चन बनते हैं उससे, लिखें इन सारी बातों को। इसके समय इसके समय इसके समय अंग्रेज शिष्टमंडल, डेलीगेशन बोलेंगे, अंग्रेज सुरमन, सुरमन बोले या सैरेमन बोले एक ही बात है। और एक डॉक्टर, मैंने कहा ना डॉक्टर की टीम भी आई थी, उस टीम को लीड कर रहे थे डॉक्टर हैमिल्टन। ये दोनों नाम याद रख लेना। एट हिज टाइम, एट दैट टाइम द ब्रिटिश डेलीगेशन केम टू इंडिया। ब्रिटिश डेलीगेशन केम टू इंडिया। तो क्या किया इसने? इनसे प्रभावित होके खुश होके, लिखें अगली बात को। फारूक सियर ने 1717 में, देखो डेलीगेशन आया था 1715 में, ठीक है, कामयाब बहुत दिन बाद हुए, मुलाकात हुई। फारूक सियर ने 1717 में दस्तक जारी किया, दस्तक।
दस्तक का मतलब एक ऑर्डर, जैसे आ जाते हैं ना आदेश। फारूखसियर इशूड, बहुत इंपॉर्टेंट लिखना है इसको, कोई एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें नहीं पूछ। फारूखसियर इशूड ए दस्तक इन 1717। इस दस्तक में था क्या? पहली चीज, दस्तक ऑर्डर हुआ, एक आदेश जारी हुआ। इसको पहले ऐसे ये भी लिख लो इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा बोलते थे उस समय अनाउंसमेंट, यानी कि कोई घोषणा हो उसको। ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। दूसरी चीज, इसमें क्या बोला उसने? बंगाल, जो पूर्व का क्षेत्र है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उड़ीसा में ट्रेड फ्री बिजनेस। उड़ीसा में क्या दे दिया उसने? एक फ्री ट्रेड की बात कर ली, फ्री ट्रेड यानी एक मुक्त व्यापार की उसने बात कर ली। कहते हैं इसने भारत को अपने बीमारी के चक्कर में जो है बेच दिया। इसके वजीर, इसके टाइम पे जो थे, इसके वजीर सैयद बंधु, सैयद बंधु, दोनों भाई हैं ये, बंधु का मतलब भाई। क्या नाम है? हुसैन अली और अब्दुल्ला, हुसैन अली और अब्दुल्ला। कहते हैं इन्हीं की हेल्प से ये शासक बना था। इसके वजीर सैयद बंधु थे। हिज वजीर वाज पर सैयद बंधु। और सैयद बंधुओं को ही कहता है क्या? ये जो सैयद बंधु है, इन्हीं को एक टाइटल दिया जाता है इंडियन हिस्ट्री में, किंग मेकर। किंग मेकर, राजा को बनाने वाले, राजा को बनाने वाले, किंग मेकर। देखो राजा को बनाने वाले का मतलब क्या है कि अगले जो चार शासक है, यानी कि अगर हम काउंट करें आपका फर्रुखसियर को भी, तो फर्रुखसियर किसके बाद में गद्दी पर बैठा है? तो जहांगीर शाह के बाद में गद्दी पर बैठने के लिए, गद्दी पर जो बिठाया या गद्दी पर बिठाने में कामयाब किया फर्रुखसियर को, तो वो सैयद बंधुओं की वजह से ही हो पाया। अब सैयद बंधु है कौन? दरअसल में मुगल अगर बात करें जो सेना है उसी में शामिल थे। धीरे 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 इनके प्रमोशंस हुए, और प्रमोशंस हुए तो ये आपका वो सूबेदार तक पहुंच गए, सह सूबेदार। और सह सूबेदार पहुंचे तो देखो दोनों भाई कहाँ पर पोस्टिंग थे। जैसे कि हम बात करें हुसैन अली की, हुसैन अली, हुसैन अली, जो ये हुसैन अली है ये आपका पटना का, पटना का सह सूबेदार था, को सूबेदार ऑफ पटना। और जब इस गद्दी पे बैठाया इन्होंने फर्रुखसियर को, तो फर्रुखसियर इससे इतना खुश हुआ था कि हुसैन अली को उसने दक्षिण का सूबेदार बना दिया। मूर्ख थे ये शासक, इतनी बड़ी बड़ी पावर्स बांट देते थे। दक्षिण का सूबेदार इसको बनाया और इसको मीर बख्शी भी बनाया, मीर बख्शी। तो भविष्य के लिए आपका बीज बो रहा है या नहीं, बताओ हाँ या ना। दूसरा कौन है? अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां, इसको बोल दिया तुम मेरे वजीर हो। और वजीर भी एक पावरफुल पोस्ट होता था, क्योंकि ये था आपका इलाहाबाद का सह सूबेदार। ये पहले की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको, को सूबेदार तो ये पहले थे, और फिर कौन बन गए ये आपका, एक तो वजीर बन गया बड़ा भाई, अब्दुल्ला खां बड़ा था, और हुसैन अली छोटा भाई था, तो ये बना दिया इसने मीर बख्शी। तो कितने पोस्ट हो गए इनके पास टोटल? 3 बड़े पद। अब फर्रुखसियर ने सबसे बड़ी गलती यही की, उसके विनाश का कारण यही बना कि उसने 3 बड़े पद दे दिए ऐसे लोगों को जो महत्वाकांक्षी थे। अब धीरे धीरे फर्रुखसियर का प्रभाव कम होने लगा, और इनका दोनों भाइयों का जो प्रभाव है, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई फर्रुखसियर को कि भाई ये दोनों जो है मुझको हार्म करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो उसने क्या किया, इनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा चाचा हमारी बातें इग्नोर कर रहे हो। तो वो किंग मेकर चले गए साउथ में। साहू जी महाराज थे इस समय पर, छत्रपति साहू जी महाराज।
तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है ना मुगल फारूकसियर, ये थोड़ी दिक्कत कर रहा है हमको, हमने ही तो इसको गद्दी पे बिठाया है और अभी हमारी बात नहीं मानता है। मीर बख्शी क्या होता है सर? बेटा सारी क्लासेस किया करो, अमीर अहमद, गरीब अहमद बन जाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ोगे अच्छे से। तो क्लास में तुम्हें बताया नहीं था मैंने सारे पद? मीर बख्शी सर्वोच्च सेना का प्रमुख हुआ करता था ना। तो क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ, छत्रपति साहू जी महाराज जी से जाकर मिल गए कि छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा ठीक है, तुमने गद्दी पे बिठाया उसको? हाँ जी हमने गद्दी पे बिठाया, तो लगाओ दो चांटे जाके उसको, ठीक करो उसको। उन्होंने कहा जी दो ही चांटे लगाने बस? बोला तुम क्या चाहते हो? बोले हम तो खचेड़ना चाहते हैं उसको। खदेड़ना? खचेड़ के लेके आएंगे उसको। बोला खचेड़ो। सेना गई छत्रपति साहू जी महाराज जी की दिल्ली, ये दोनों भाई भी गए। फारूक सियर को इन्होंने कहते हैं उसकी महबूबा के पास से उठा के लेके आए और उसको खिचड़ा इन्होंने। कहते फर्रुख सियर नंगे पैर और नंगे सिर दरबार में खचेड़ा गया, अंधा करवाया उसको, फिर मरवा दिया। बोला बेटा गद्दी पे हम बिठा रहे हैं, सख्ती हमारी वजह से है, पहचान हम दिला रहे हैं, हमारी बिल्ली हम ही को मियाऊं। तो इस तरह से इसका एंड हो गया, फर्रुख सियर को मार दिया गया। ठीक है, अब देखो फर्रुख सियर, आप ये समझ रहे होगे कि भाई मैंने बता ही दिया तुमको, क्योंकि 3 बड़े पद उसने दे दिया, साथ में उसको साउथ से साहू जी महाराज जी का आपका ऑपरेशन भी मिल गया। अब ये कमजोर नहीं था कभी, तुम अपने माइंड में ये सोच लो फर्रुख सियर। बंदा सिंह बहादुर, मैंने कहा वो मैं सिख साम्राज्य के समय आपको पढ़ाऊंगा। बंदा सिंह बहादुर मतलब जबरदस्त लीडर थे सिखों के। बंदा सिंह बहादुर की हत्या फर्रुख सियर ने कराई है, उस रिवोल्ट को इसने दबा दिया था। बंदा सिंह बहादुर जी के साथ में वही हुआ जो आपने अभी देखा, सुना और महसूस किया होगा, जो छत्रपति संभाजी महाराज जी के साथ में हुआ, वही सेम एकदम से स्किन उतारी गई थी बंदा सिंह बहादुर के शरीर से सारी, एक एक नाखून, एक एक उंगली, एक एक अंग, सेम उतना ही अत्याचार किया। लिख लेना इस बात को भी कहीं। बंदा बैरागी की हत्या, बंदा बैरागी की हत्या फर्रुख सियर ने कराई है। तब मैं आपसे पूछूंगा जब मैं आपको सिख विद्रोह ये सब पढ़ाऊंगा। फर्रुख सियर ने कराई। क्लियर है कॉन्सेप्ट फर्रुख सियर का? थम्स अप करें हाँ जी भैया क्लियर है। यार अतिरिक्त बातें मत किया करो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, मत किया करो, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। आपका ध्यान नहीं होना चाहिए इधर उधर। मैं रोज प्रार्थना करूंगा तुमसे, कब तक? मैं करता भी रहूंगा, क्योंकि उससे मेरा बताएंगे। तो अब कौन हो गए पावर में, कौन आगे होंगे जरा बताओ फटाफट से। भाई जिसको गद्दी पे बिठाया उसने थोड़ा विरोध करने का प्रयास किया कि भाई हम राजा हैं, लेकिन उसकी इतनी दुर्दशा इन्होंने की फर्रुख सियर की, तो पावर में कौन आ गए? सैयद बंधु। अब इनका बोलबाला था, अब जिसको ये गद्दी पे बिठाए वो गद्दी पे बैठेगा, इनको ठीक नहीं लगेगा तो ये हटा देंगे। तो इन्होंने 3-3 महीने में कई शासक बदल दिए। सबसे पहले इन्होंने गद्दी पे बिठाया रफी दर्जात